प्रजापति के भीतर थोड़ा सा सम्मान का अहंकार आ गया था कि मुझे सबने प्रणाम करा पर शिव ने नहीं करा। बस इतना सा अहंकार जब भीतर आ गया था तो दक्ष प्रजापति का आखिरी में शीश कट ही गया, आखिरी में सिर कटा दक्ष प्रजापति। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता और जितने नवयुवन बच्चे और जितने नवयुवक बेटा बेटी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस नखपुरा के भूमि पर बैठे हों दुर्ग जिले में, चाहे वो अपने अपने गांव में शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, याद रखना एक नाम, दूसरी पहचान और तीसरा सम्मान, ये तीन धीरे धीरे अहंकार को अपने करीब में लेकर आने वाले एक क्रम है। इसलिए कभी मत कहो कि हमारी पहचान उनसे है। अगर कहना है तो एक ही बात कहना, हमारी पहचान उससे है जिससे किसी की नहीं। किससे? देव अधिदेव। जरा सा काम बिगड़ता है, लोग मोबाइल नंबर ढूंढने लगते हैं। चाचा जी का मोबाइल नंबर ढूंढो, उनसे यह काम हो जाएगा, उनके रिश्तेदार हैं, वहां बैठे हैं, भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं। अभी रुक जा, मैं अभी देती हूँ। जरा सा मोबाइल निकाला और टप 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 मोबाइल लगाया और तुरंत फोन लगा कर कहा, देख अब भी काम निपटता है। याद रखना, दुनिया के लोगों के पास में उनके रिश्तेदार का नंबर होगा काम बिगड़ने पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में एक ही नंबर है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे पास एक नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लोटा भर के जल उठाओ, शिव जी को चढ़ाओ। किसी के हाथ पर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जी मेरा काम कर दो, भाभी जी मेरा काम कर दो, भैया ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, कितना। कुछ मत जोड़ो, शीश जिसने परमात्मा के आगे झुका दिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी अपने आप संवरती चली गई, अपने आप। और हम तो चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। लगाए। दुनिया किसी को बुलाए, आप अपने डमरू वाले को बुलाना। दुनिया किसी को पुकारे, आप अपने शिव को पुकारना, क्योंकि वही एक है जो सारे दुख का निवारण कर सकता है। एक बार हमने कथा में कहा था आप लोगों को, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो। बोला था, डॉक्टर शंकर भगवान का एक स्वरूप है। शरीर में कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, उस पर विश्वास है कि हमारा शरीर ठीक कर देगा। विश्वास मतलब शिव, विश्वास मतलब शिव। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है और विश्वास ही शिव है। शिव विश्वास। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर
सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है, फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सरस्वती मोहलेकर है कि मोह बेकर? जब उनके तो बोलो आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम सरस्वती मोहवेकर, पति का नाम शिव कुमार मोहवेकर, ग्राम नकपुरा, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी, उसके श्वास में एक तकलीफ हो गई, दिक्कत इतनी बढ़ गई कि श्वास लेने में भी उसको आ नहीं रही थी। हम लोग दुर्ग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कहा इसकी श्वास नली का ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, दवाइयाँ दो, पर युवान बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है, उसका ऑपरेशन हम कैसे करा लें? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, सांस नहीं आ रही है, श्वास नली में प्रॉब्लम। जब बताया तब हम लोगों ने कहा आप थोड़ा रुको, 2 दिन की हमको समय दे दो। गुरुदेव, हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर जी को जानते नहीं, हम उन पर जल चढ़ाते नहीं, पर पड़ोसन के कहने पर हमने पहली बार शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां का रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया, शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी बेटी को देना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर के पास फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा अब इस बच्ची के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है, इसकी श्वास नली ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, इसको शिव का। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार, काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माल, काशी वाले। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। शिव तत्व को जानो। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर। फिर से बोलो, क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में, भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता है, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का,
माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, सिर दुखता रहता है, आंखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नज़र लग गई क्या, हाय लग गई क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि बार बार लगेगी, भाई क्या हाय लग गई क्या, नजर। फिर कई लोग कहते कि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, तुम ही मिले थे करने के लिए, पूरे दुर्ग और भिलाई में दूसरा नहीं मिला जिस पे कर। महाराज फिर से बोलो, कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को आ गया अहंकार, अभिमान, और इतनी अभिमत्ता में वायुदेव आ गए कि वो भगवान इंद्र के पास पहुंचकर इंद्र से जाकर कहते हैं कि मेरी वायु के वेग में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भगवान आपको सत्ता दे, भगवान आपको पद दे, भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, भगवान आपको कुर्सी दे, और भगवान यदि आपको बहुत अच्छे सिंहासन पर बिठाए, बहुत पद दिया, प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर तुम कभी नहीं बैठ सकते थे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने सारे इंजीनियर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने डॉक्टर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने ऑफिसर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो कुर्सी नहीं मिली, उनको वो पद नहीं मिला जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म करा होगा, उसके अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें अहंकार मत करना, इसमें अभिमान मत करना कि मेरे को ये कुर्सी मिल गई, अब तो मैं जो कर सकता हूं करूंगा, मेरी मर्जी। किसी को नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं मान रहा, किसी को नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आए मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमत्ता में ना फूल। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं निवेदन करूँगा कि व्यासपीठ पर आकर पूजन करें। श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी व्यासपीठ पर पधारें पूजन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आपकी सरलता, सहजता, प्रत्येक जहाँ भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पवित्र शिव महापुराण की कथा होती है, आपका आगमन और भगवान शिव की पवित्र कथा का रसतत्व आप ग्रहण करती हैं, और शिव की कृपा से बड़े भाव से आप भी शिव भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु करें। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख
मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो दया करीने दर्शन आपो दया करीने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है, पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। यक्षेश्वर महादेव वायुदेव को अहंकार आ गया, वायुदेव के भीतर थोड़ा सा अभिमान आ गया, और ऐसा अभिमान फिर निवेदन है कि नाम, पहचान और सम्मान, इन तीन चीजों से थोड़ा सा बचे, आ जाइए, थोड़ा सा बचे, और बहुत बचना है, बहुत। कौन सा था? बेटी का श्वास लेने में तकलीफ था, नगपुरा के ही आप रहने वाले हैं, और बाबा की कृपा से बेटी अब पूर्ण तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुई है। सरस्वती जी मोहबेकर, शिव कुमार जी मोहबेकर, नगपुरा जिला दुर्ग से। बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार। शिव कृपा, शिव को जानो। शिव का नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को अहंकार आ गया, इतना अभिमान वायुदेव के अंदर आ गया कि इंद्रदेव के पास पहुंच गए, और इंद्रदेव के पास जाकर खूब तेज वायु का संचार करने लगे। इतनी तेज वायु का संचार करा कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र का सिंहासन जो डोला तो इंद्रदेव तुरंत दौड़कर गए वायुदेव के पास में। क्या बात है वायुदेव, आज तुम यहाँ आए हो? इंद्रदेव ने जैसे पूछा, वायुदेव ने कहा कि मुझ में जो शक्ति है, मुझ में वो बल है कि मैं पूरे इंद्रलोक को उड़ा सकता हूं, उसको समाप्त कर सकता हूं, पूरे इंद्र। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शक्ति दिखाने में आनंद नहीं है
वो शक्ति की आराधना करने में आनंद है। शिव शक्ति की आराधना करने में जो सुख है वो शक्ति दिखाने में सुख नहीं है। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहाँ पर विराजमान हैं। मैं इस व्यासपीठ से कहूँगा दीदी, आपका एक स्वभाव, हम पहले भी कह चुके हैं ये बात कि और कोई अगर मान लो मुख्यमंत्री जी होते और उनकी कहीं धर्मपत्नी किसी कथा में या सत्संग में मिलना बहुत कठिन बात है, पर पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव जी सहाय, जिनकी धर्मपत्नी सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कथा के अंतर्गत, प्रत्येक कथा, इस चीज की हम आपको साधुवाद देते हैं और शिवजी से प्रार्थना करते हैं आपका ऐसा ही सरल स्वभाव संपूर्ण जीवन में ऐसे ही बना रहे और बाबा ऐसी ही कृपा करते रहे। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, बहुत साधु। और आप भी दिन भर कथा सुनते होगे, टीवी पर देखते होगे, बहुत सारे महाराजों की कथा चलती होगी, हर प्रदेश में कथा चलती होगी, प्रत्येक प्रदेश में कथा सुनते होगे और हमको लिख के भी भेजना कि कौन से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नियां कथा में बैठती हैं, उनका नाम भी लिख के भेजना। बहुत कठिन है दिल को परमात्मा से लगाना, बहुत कठिन। किटी पार्टी में मन लगाना सरल है, पार्टियों में मन लगाना सरल है, होटल में मन लगाना सरल है, एंजॉय में मन लगाना सरल है, पर भगवान की कथा में या सत्संग में या धर्म में मन लगाना बहुत कठिन है। वो सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं। कितने, हम आपसे भी पूछें, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपके घर में आपकी सास भी होगी, जेठानी भी होगी, देवरानी भी होगी, ननंद भी होगी, परिवार में पति भी होगा, देवर भी होगा, जेठ भी होगा, बहुत सारा। परिवार में कितने लोग रहते हैं? नहीं होंगे ज्यादा तो 2-4 तो होंगे। क्या सबका मन तुम्हारे जैसा होगा? ईमानदारी से बोलो, क्या सबका मन शंकर में लगा होगा? क्या सबका मन एक लोटा जल लगाने में, चढ़ाने में लगा होगा? क्या सबका मन शिव पुराण में लगा होगा? कोई नहीं। कोई कोई तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग में खुश होगा, कोई अपने बच्चों में खुश होगा, कोई अपने परिवार में खुश होगा, पर भोलेनाथ ने आपको अपनी सेवा के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि कोई संसार में किसी ना किसी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका शिव से पुराना कोई संबंध होता है और शिव उसी को अपनी ओर लेकर आता है, शिव उसी को लेकर। इसलिए बाबा अगर आपको यहाँ लेकर आए हैं तो बाबा को धन्यवाद देना कि हमारा आपका बाबा से कोई पूर्व का संबंध, पूर्व का संबंध। जोगिया तू आज मेरे बानिया, तू आज बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे। तू आजा जोगिया, तू आजा बोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे।
सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाम वे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, तो करे मेहरबानिया, तो करे मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाम वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाम वे। चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, 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 दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। दीवाने भोलेनाथ के कुमरेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुमरेश्वर धाम के, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम वे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया,
कर मेहरबानियाँ, खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। शंभो खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल वे। खड़े हैं हाथ जोड़ के, भोले जी तेरे नाल। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानियाँ। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानियाँ। खड़े हैं हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाल वे। जहाँ जगह मिल जाए बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए। देखिए, ये कथा जो नकपुरा में चल रही है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में, ये कथा 21 तारीख तक, परसों तक चलेगी। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों 5वें दिन कथा विराम लेगी। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो 2 दिन की कथा और रही है। बहुत दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर कर इस कथा का लाभ। छत्तीसगढ़ में इसके बाद कथा का नंबर सीधे श्रावण के महीने में आएगा। बाबा ने कृपा करी है नकपुरा में, तो प्रार्थना कर कर, बाबा से विनय कर कर, दिल से, जिनके 5 पंडाल, 4 पंडाल, 6 पंडाल, 11 पंडाल का नियम है, वो बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 से 4 दोपहर में। परसों के दिन, विराम वाले दिन, सुबह 8 बजे से 11। कल कथा का कौन सा दिन रहेगा? क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल पूरी रात लोग शिव भक्त भगवान की विरल भक्ति करते हैं, भजन करते हैं।
बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर निवेदन कर कर बाबा से अपने मन का भाव करते हैं। 21 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिन की वो कथा। फिर 4 तारीख से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी नांदेड़, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 फरवरी को डबरा, मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिता के घर में, बाबुल के घर में, आपके मायके में रहेगा। बड़े भाव से उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। सभी साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव के भीतर अहम उत्पन्न हो गया था।
राजा लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। एक बार कुबेर जी के अंदर अहंकार आ गया था, उनका अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया था, शिव जी ने उनका अहंकार नहीं रहने दिया। कंस के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। हिरण्यकशिपु के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। शिव अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कामदेव को किया। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं। बिना विचारे कुछ नहीं सोचते, केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छीट दो, दुकान पर छीट दो। लोगों को लगता है पानी छीटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसे। एक पत्र है ऐसा ही। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। कहीं बैठी हो प्रेरणा जी साहू? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। वापिस हाथ हिला दीजिए एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और हम भाटा गांव रायपुर से आए हैं। गुरुदेव, आपका एक लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार जो होता है वह कहना चाहते हैं। हमारे ससुर जी जो अब इस संसार में नहीं है, कृष्ण कुमार साहू जी, जो आप पर भरोसा करते, एक लोटे जल पर भरोसा करते, शिव जी के ऊपर आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर लाकर घर में छींटते। हमारे ससुर जी एक टूरिस्ट ड्राइवर थे, ड्राइवरिंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। पर कथा सुनते सुनते उनका भरोसा इतना दृढ़ हो गया था कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था। बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार 20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज, ये शिव कृपा, ये शंकर है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर,
और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर, वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31 मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31 मनाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर भंडारी के चरणों में मनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक आ जाएगी, जीवन सार्थक। शुरुआत करो तो अच्छी जगह से करो। महाराज बधाई। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, जितना विश्वास करोगे उतना कृपा करेगा। वायुदेव का अहंकार आ गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया, इंद्र उसकी ओर हो गया। वायुदेव ने वरुण गरुण सब पर अपना प्रभाव दिखाया, सब उसकी ओर हो गए, सब। फिर वैकुंठ ब्रह्मलोक सब जगह पर जाकर वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। महाराज बहुत प्रभाव दिखाया। क्या कर रहे थे वायुदेव? शक्ति प्रदर्शन। एक होती है शक्ति और एक होती है भक्ति। शक्ति प्रदर्शन करने से पैसे वाले तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सत्ताधारी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने से सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन दिखाने से पैसे वाले, धन वाले, सेलिब्रिटी, दुनिया के लोग सब तुम्हारे हो सकते हैं। पर ईमानदारी से बोलना, शक्ति प्रदर्शन से क्या मेरा भगवान तुम्हारा हो सकता है? जम के तो बोलो नहीं। भगवान शक्ति प्रदर्शन से कभी तुम्हारा नहीं होगा। भगवान तुम्हारा होगा, प्रदर्शन शब्द से परमात्मा दूर है। भगवान यदि होगा तो तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति से शंकर तुम्हारे करीब में आकर खड़ा हो जाएगा। भक्ति से, शक्ति से नहीं। और वायुदेव ने क्या करा? अपना शक्ति प्रदर्शन इंद्रदेव को दिखाया, गरुण देव को, वरुण देव को, 33 कोटि देवताओं में वायुदेव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। स्वयं ब्रह्मा जी के यहां जाकर दिखाया, विष्णु जी के यहां जाकर दिखाया। तब अब शक्ति प्रदर्शन कहां करा जाए? तो वायुदेव के पास में प्रश्न आया। तब भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो एक प्रदर्शन तुम भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां पृथ्वी पर कर कर आओ, भूमि पर, मृत्यु लोक में जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, कली काल में हर जगह पर लोग शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं।
और निवेदन करूं शिव महापुराण के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन कर कर आप दुनिया को जोड़ सकते हो, पर भक्ति को कभी नहीं जोड़ सकते। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता, भक्ति में तो केवल भाव चलता है और उसमें शिव तत्व मिल जाता है, कुछ भी नहीं। शिव तत्व। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सुनीता साहू है, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत टिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम सुनीता साहू, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत हिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव भक्ति बाबा भोलेनाथ कथा का बखान करूं गुरुदेव। सबसे पहले टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनी थी, फिर सबसे पहले कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा गई थी। तिल्दा नेवरा में पहुंची, पहले अपने घर में बहुत कष्ट से अपना जीवन, अपना जापन चल रहा था। गुरुदेव आपकी कथा सुन रही थी, तब से मुझे भी भोलेनाथ पर इतना भरोसा हो गया कि जब टीवी पर कथा नहीं चलती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। आज कथा नहीं सुनने को मिला करके मन उदास हो जाता है। फिर मैंने अपने दोनों बेटों के लिए नौकरी हो जाए 5 पंडाल कथा सुनने जाने का संकल्प लिया और बाबा को तिल्दा नेवरा से पहले पंडाल की कथा सुनी, विनती करी दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा से प्रार्थना करते करते, और ये मेरा 5वां पंडाल है जिसमें मेरे बेटे की नौकरी, बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई और दूसरा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है। बाबा पर पूरा भरोसा है, उसकी भी नौकरी शीघ्र लगेगी। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मेरा नाम यशोदा साहू है, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो। मेरा नाम यशोदा साहू, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पत्र के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे भक्तों को भगवान शिव की छोटी सी महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी नाती नित्या को फरवरी 2024 में एक GBS बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का जिक्र अभी पहले भी करा गया, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, शरीर चलता नहीं है। लाखों लोगों में 1-2 लोगों में वो बीमारी होती है, सारी नसें अकड़ जाती हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता। गुरुदेव हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उपचार चालू किया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब हमारे घर में ही टीवी पर आपकी कथा सुनने पर, जानने पर रिश्तेदारों ने कहा अगर इलाज कोई राहत नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मेरे घर में मेरी बहू जंत्र नित्या की माँ को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य, कोई किसी मंदिर में नहीं जाता था। शिव जी को मानते नहीं थे, मंदिर जाते नहीं थे, कोई भी मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। पर अपनी बच्ची के लिए सबकी सब मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करे और वो जल लाकर बेटी को लगाने लगे। 90 दिन तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही, ICU में रही, पर उसको कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी को 2-3 दिनों से जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जो बेटी 3 वर्ष तक इसी ही दशा में पड़ी रही, आज बाबा की कृपा से 3 महीना भी नहीं हुआ और शिव की कृपा से हमारी बेटी ने चलना प्रारंभ किया और शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव उपासना का फल कितना।
शिव आराधना का फल कितना है? शक्ति प्रदर्शन से सब तुम्हारे हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन से सारी दुनिया तुम्हारी हो सकती है, पर शक्ति प्रदर्शन से मेरा शिव तुम्हारा, मेरा राम तुम्हारा, मेरा कृष्ण तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरे भगवान को यदि अपना बनाना है तो प्रदर्शन करना बंद करो, भक्ति करना प्रारंभ करो। मेरा शिव तुम्हारा होते चले जाएगा, मेरा राम और कृष्ण तुम्हारा होते चले जाएगा। राम कृष्ण तुम्हारा। हे वायुदेव, अगर तुमको कुछ प्रदर्शन करना ही है शक्ति का तो जाओ करो। देवादिदेव महादेव के पास जाकर कैलाश पर्वत पर, भूमि पर, मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर जाओ और प्रदर्शन करो। जाओ पृथ्वी पर, करो प्रदर्शन। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। ये वो बेटी है जिसको जेबीएस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जो लाखों बच्चों में एक दो में हो जाती है। शरीर चलता नहीं है, हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रखी और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था ये कभी नहीं चलेगी, ना हाथ हिलेंगे ना पांव हिलेंगे। और आज शिव जी की कृपा से पूर्ण चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्रणाम करो बाबा। हाँ जी। दीदी बोल रही है भिलाई में कथा थी, नागपुर में भर्ती थी, शरीर काम नहीं करता था। दया सिंह जी कथा कराए थे, उसकी पंडाल की मिट्टी लेकर यहाँ से चली गई थी नागपुर, और उस मिट्टी को बेटी के शरीर पर लगा दिया था। बोल कर आई थी बाबा अगले पंडाल में मेरी बेटी चलकर जाए, और आज मेरी बेटी चलकर यहाँ तक पहुँची है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शिव शिव है, शंकर शंकर है। दिखाओ। भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई वायुदेव को अगर प्रदर्शन करना है शक्ति का तो भगवान देवादिदेव महादेव के यहां पृथ्वी पर जाओ, कैलाश पर प्रदर्शन कर कर दिखाओ। 33 कोटि देवता वायुदेव का शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए पृथ्वी पर आ गए। शक्ति प्रदर्शन तो दुनिया देखना चाहती है। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़कर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, पर भक्ति को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको किसी को नहीं दिखाना पड़ता कि इसको दिखाओ, उसको बुलाओ, ये लाओ, वो लाओ, किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए केवल भाव की जरूरत है, भाव। इसीलिए मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे जीजाओं,
मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, रिश्ता बनाना, संबंध जोड़ना, किससे? देवाधिदेव महादेव से। ऐसे दयालु, सब बोलो सब, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। रिश्ता शिव से जोड़ लो, संबंध शक्ति से नहीं भक्ति से, प्रभाव से नहीं भाव से, दिखावे से नहीं हृदय से, शिव से जोड़ो, शंकर से। गए वायुदेव जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जागरूक हुए, आखिरी में शिव जी समझ गए कि ये अपना शक्ति का अहंकार लेकर आया है वायुदेव, शक्ति का अहंकार। शिव जी ने तुरंत एक यक्ष का रूप धारण कर लिया। दिखते नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर कहते हैं, ये छोटा सा तिनका, शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा कि वायुदेव, अग्निदेव, जल देव, जितने भी देव खड़े हैं, ये छोटा सा तिनका पड़ा है, पानी गीला कर दे, अग्नि जला दे, वायुदेव उड़ा दे, और भी देवता जो चाहे इस छोटे से तिनके को उड़ाकर बता दे। वायुदेव खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत भयंकर नाद किया। इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका, इसको तो मैं अभी उड़ा दूंगा। इतने में तुरंत उसी समय पर जलदेव बोले, अग्नि वायुदेव तुम्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पानी में बहा देता हूं। जल वृष्टि होने लगी, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि वो पानी में वो छोटा सा तिनका गीला तक नहीं हुआ। जलदेव हार गए। तब अग्निदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसमें आग लगा देता हूं, अब भी कि अब भी ये पूरा धधक कर जल जाएगा, राख का टुकड़ा हो जाएगा। अग्निदेव ने अपनी अग्नि की वृष्टि करी, ऐसी अग्नि की वृष्टि करी कि वो तिनका अग्नि में जला नहीं। देवता देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, जला। अब आई बारी वायुदेव की, पूरा बल वायुदेव ने लगा लिया, पर वो तिनका हवा में उड़ नहीं पाया। तिनका नहीं उड़ा हवा में, एक छोटा सा तिनका हवा में नहीं उड़ता। जिस पर दया तुम्हारी हो बाबा, पार हो गया। जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, जिस पर कृपा तुम्हारी हो वो पार हो गया। किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके को भी उड़ा सके? किसकी सामर्थ्यता जो है एक तिनके को भी गीला कर सके? किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके में आग लगा सके? एक तिनके में आग लगा सके। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। एक कोई यूट्यूबर हैं, हम नहीं पहचानते उनको, कोई यूट्यूबर हैं, वो बहुत वीडियो बनाए होंगे, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई है। यहीं की नगपुरा की वीडियो है। एक माता से पूछा कि तुम कथा सुनने के लिए आई हो, वो कौन सी माता है वो हमको स्मरण, हम कल उसका वो माइक में बोली है, किसी ने हमको भेजा है आश्रम पर, तो
समिति से उसका नाम आया था पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो कहा एक कथा पंडाल में एक माता बैठी है जिससे पूछा गया कि तुम क्यों कथा सुनने आई हो? तो उस माता ने कहा हमारे खेत में फसल लगी थी, उस फसल में आग लग गई थी, एक खेत जल गया था, दूसरा खेत, अगर कहीं बैठी हो बहन तो खड़ी हो सकती है, जिसका उस यूट्यूब में उसका चल रहा था, आग लग गई थी, वो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल रही थी। एक खेत में आग लगी, दूसरे में आग लगी, तीसरे में आग लगी, खबर पहुंची आग लग गई है, घबरा गए हम, दौड़े, क्या करते? शंकर का चढ़ा हुआ जल एक कटोरी में भरा पड़ा था, वो लेकर पहुंच गई, उस जल को एक डंडे में लगा लिया और लाइन खींच दी, आग उस लाइन को पार ना कर पाई। वो बहन यहां बैठी। मैं ऐसे यूट्यूबरों को भी धन्यवाद दूंगा जो अपने यूट्यूब के माध्यम से जनमानस को बताते हैं कि क्या शिव भक्ति है। वो बैठी हो तो मैं निवेदन करूंगा खड़ी हो सकती हैं, अगर कहीं बैठी भी हो तो वो खड़ी हो सकती हैं। आप ही हैं क्या मां? खड़ी हैं, वही हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ जरा दिखाओ कैमरे पर जरा। खड़ी हो जाओ मां, खड़ी हो जाओ। हाँ एक बार यही वो मां है जिसका यूट्यूब पर चल रहा है। आग लग गई, आजा मां आजा, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ आ जाओ। एक यूट्यूबर ने डाला था इनका, मैं उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद देता हूं और पूरे क्षेत्र के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया का प्रयोग किसी एक बहन का जीवन दिखाने के लिए और शिव की कृपा दिखाने के लिए किया, व्यर्थ की चीजें दिखाने के लिए नहीं, साधुता है। आग लग गई एक खेत में, दूसरा खेत जल गया, उसका यूट्यूब पे डला हुआ है, तीसरा खेत जला, चौथे में पानी की कटोरी शिव जी की रखी थी, जल की भर लाई, दौड़ी, आग लग गई, फसल जल जाएगी मेरी, भागी, खेत पर पहुंची। बाबा की भक्ति का इतना बल था कि शिव को अपना पिता मानकर उससे प्रार्थना कर कर बुझाने में लग गई, सब लग गए, आग वहीं थम गई और बाबा की कृपा से फसल बच गई। ये शिव है, ये शिव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। और मेरा निवेदन है जिस यूट्यूबर ने ये डाला है उस यूट्यूबर का नाम हम कल पता करके उसको भी मंच पर बुलाएंगे, उसका भी हम सम्मान करेंगे जिसने अपने यूट्यूब का सही प्रयोग किया, उस यूट्यूबर को भी हम बुलाएंगे, कल उसका नाम लेकर बुलाएंगे पता करके कि कौन ने उस वीडियो को डाला। साधुता है आप और धन्य है आप। वायुदेव छोटा सा तिनका ना जल गीला कर पा रहा है, ना अग्नि जला पा रही है और ना वायु उड़ा पा रही है। वायुदेव ने पूरा बल लगा लिया पर उड़ा नहीं पाए, उड़ा नहीं उड़ा, नहीं उड़ा। तब पार्वती मैया आई वायुदेव के पास में, वायुदेव क्यों जिद पे अड़े हो, तुम नहीं उड़ा सकते, तुम नहीं उड़ा सकते, क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना, जिसको शिव ने संभाल लिया उसे फिर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको गिरा दे, उसको शिव ने संभाला, शिव ने। यक्षेश्वर पार्वती मैया ने कह दिया उसको तुम नहीं उड़ा सकते, इसलिए छोड़ो। ये आकाशवाणी किसकी है?
कौन बोल रहा है? पार्वती जी ने कहा यही शिव है जिसको तुम उड़ाने के लिए आए थे, यही शिव। हाथ जोड़ लिए वायुदेव ने, विनती कर ली, हे यक्ष देव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आज मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। शिवजी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और शिवजी का नाम यक्षेश्वर महादेव हो गया। जम के बोलो, कौन से महादेव? यक्षेश्वर। यक्षेश्वर महादेव नाम पड़ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए, यक्षेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होकर बोले, सुनो वायुदेव, वायु से जुड़ा हुआ, अग्नि से जुड़ा हुआ, जल से जुड़ा हुआ शरीर में अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है, उस रोग को केवल मेरा एक नाम उच्चारण ही श्रेष्ठता का फल दे जाता, श्रेष्ठता का। मेरी जीजियों, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? दुर्वा देखिए ना सबने, क्या बोलते? दुर्वा की दूब है, दुली है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। हमारे उधर दुर्वा कहते हैं, वो घास जैसा लगता है दुर्वा। आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते हैं, दुल्ली और फुली, जो भी आप बोलते हो, 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियाँ दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए, 7 स्थान। 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो, 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है, वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं, वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव, आओ माँ, आ जाओ। यक्षेश्वर महादेव कौन से महादेव हैं? जम के बोले जरा, जम के। यक्षेश्वर 7 दुर्वा शिव को समर्पित कर कर। कहां से हो मां? माइक दे रे जरा, माइक दे, माइक दे। ना ना, वो गांव का नाम बोलियो। शंभू। कौन सा गांव है? कुड़ू गांव भी। आओ बाबा के नाम लेते लेते आगे बूझ गए। बिल्कुल, हाँ। एक बार जोरदार ताली हो जाओ। साधु था। आ जाओ माँ। यही इन माँ को अगर व्यासपीठ तक पहुंचाने वाला है तो कोई यूट्यूबर है, एक बार उसके लिए भी ताली बजाओ। जिसकी सब दूर सूचना पहुंची तो सीहोर भी पहुंची, सीहोर से फिर वो वीडियो आशीष जी के पास आई और आशीष जी के माध्यम से फिर वो यहाँ तक बताई। शिव तत्व है, शिव यक्षेश्वर महादेव, यक्षेश्वर। और यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर
शिव तत्व को धारण करा। महाराज कहते हैं वायुदेव ने बहुत शक्ति का प्रदर्शन करा, पर शिव शांत रहे। कर्पूर गौरम करुणा, शिव शांत। भुजगे किसी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशी अखबार में भी छप जाती है। शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं। कितना शोर मचाओ, शक्ति का प्रदर्शन करो, पर शक्ति के प्रदर्शन से सेलिब्रिटी और दुनिया के लोग आ सकते हैं। भक्ति मन में होगी तो भगवान दौड़ कर आएगा और वर देकर चला जाएगा। शक्ति से नहीं, भक्ति से शिव को रिझाओ, प्रभाव से नहीं भाव से शिव को रिझाओ, शिव मिलेगा, शंकर मिलेंगे और वो भाव शुद्ध। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय लीलाओं का स्मरण किया। शिव पार्वती जी के सुंदर मंगलमय आनंद में पार्वती जी की गोद में भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, भाव से आनंद से रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव जी सहाय यहाँ विराजमान है। मैं निवेदन करूँगा कि व्यासपीठ के करीब में आकर दो शब्द हमारे दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के सभी शिव भक्तों को मंगल मंगल बधाई के दो शब्द यहाँ पर कहेंगी। उसके बाद में सुंदर आनंद में फिर आरती का क्रम होगा। मैं दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में बेटियों को, नवयुवक बेटियों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया, शिक्षा के प्रति जागरूक किया, चिकित्सा के प्रति जागरूक किया। मैं दीदी कौशल्या देवी सहाय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बेटियों को शिक्षा के प्रति, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों की बेटियों को शिक्षा के प्रति जो जागरूक करने का एक लक्ष्य लेकर चल रही हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी शिक्षा के प्रति जो जागरूक करने का एक लक्ष्य लेकर चल रही हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी। राधे राधे, जय जोहार, हर हर महादेव, शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आदरणीय सम्माननीय गुरुवर, शंभु बाबा, पिता, गुरु, माता, सखा, बंधु, सब स्वरूप में विराजमान व्यास महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और जितने भी उनके सप्त ऋषि, 2, 4, 6, 8, अरे 8 ऋषि बैठे, आज चीज बढ़ गए थोड़ा। 8 ऋषियों को भी हम वंदन करते, नमन करते और नगपुरा के इस पावन भूमि में स्वागत करते। साथ ही जितने भी हमारे भक्त वृंद बाहर बाहर से आए हुए, नगपुरा से आए हुए, आप सभी के श्री चरणों पर बारंबार प्रणाम। और जो हमारी आयोजक समिति प्रिया साहू, उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भी बताया कि उनकी माताश्री को ऐसी बीमारी हो गए थे जिसमें हमने संकल्प लिया और आज उस संकल्प की पूर्णाहुति हुई। तो बहुत बहुत आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। कलिकाल का समय है और अभी आप लोग इस कथा के माध्यम से एक बड़ा मंच, और आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको प्रमाणित कर करके दिखा रहे, कहीं सुनने समझने की नहीं कि ये सच में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये सब जो बच्ची
को डॉक्टरों ने मना करा था, वो शिव बाबा की कृपा से चल रहे हैं। माता जी ने एक ऐसा लक्ष्मण रेखा जल के माध्यम से भोलेनाथ का वो प्रमाणित है, वो देखिए वो सामने हमको दिखाया कि हमारा खेत जलने से बच गया, और क्या चाहिए। इसीलिए जितना भी हम आसपास, अभी हम चारामा गए थे गायत्री यज्ञ में, वहाँ हम देखे कि इतनी विशाल संख्या में लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हुआ, दुर्भाग्य कि हमारा ये शिवमय कथा बारंबार हमारे छत्तीसगढ़ को प्रसाद स्वरूप मिल रहा है और इतने लोग कथा में बैठ रहे हैं, तो धर्मांतरण में कौन कौन जा रहे हैं? जब इतने लोग बैठे हैं तो धर्मांतरण कौन कर रहा है? तो इसीलिए बिल्कुल नहीं, हमारा शंभु बोला बहुत सुंदर है, उनका स्वरूप देख के ही हमारी आधी समस्या, आधा चीज का निराकरण उनको देख के हो जाता है, गौरा महारानी को देख के हो जाता है। आज गणपति बप्पा है, गणपति बप्पा का स्वभाव, उनका सरल, उनका सौम्य, उनका चंचलता, उसको देख के हमारी समस्या का निदान होता है। विघ्न हरता लंबोदर, फिर क्यों धर्मांतरण? अभी हम धर्म पर ही बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। कल हम शिवरी नारायण जाएंगे, वहाँ महानदी चित्रोत्पल्ला गंगा स्वरूपा जल प्रहरी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी चंद्रपुर नाथलदाई पे हमने महाआरती करा, कल शिवरी नारायण में महाआरती है, 21 तारीख को फिर बिलासपुर में है, 22 तारीख को फिर रायपुर है, 23 तारीख को धमतरी है। तो लगातार हम लोग भाग रहे हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की पावन भूमि शिवमय राममय हो गया है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के चरण वंदन कर करके विनती कर रही हूँ कि जो कथा हम यहाँ से श्रवण करते हैं घर तक जाके उसको भूले नहीं। इतने लोग प्रमाणित कर करके दिखा रहे हैं, आप लोग भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा। और हम सनातनी और पूरा विश्व आज सनातन है। जहाँ खुदाई कर रहे हैं वहाँ हमारे भोलेनाथ, हमारे विष्णु, हमारे नारायण निकल रहे, हमारे हनुमान जी आ रहे। तो बिल्कुल हम लोग को धर्मांतरण नहीं करना है, और जो हम अब रास्ता पकड़ चुके हैं उस रास्ता से भटकना भी नहीं है। तो ऐसे गुरुवर श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत भूमि में संत महाराज बाबा कर आकर कथा श्रवण करा रहे हैं, देवी की कथा करा रहे हैं, अन्य भागवत कथा करा रहे हैं, आप सबको श्रवण करिए और सबको अपने जीवन में उतारिए, आचरण में लाइए, तब जाकर के हम लोग का ये कथा सफल होगा। और जो माताएं, जो बंधु, जो बांधो, जो बच्चा स्वस्थ हो रहा है, उनके जैसा हम भी कल और परसों में स्वस्थ हो जाएंगे, ये भावना रखिए। तब जाकर के हमारे ये कथा, ये पंडाल और जो आयोजक करता है उनका ये परिश्रम, उनका ये मेहनत सफल हो गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। धन्यवाद, प्रणाम गुरु। बहुत बहुत श्रीमती कौशल्या दीदी जी सहाय। आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदा के धारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन, पंचानन लाजे, भोले पंचानन लाजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, दस वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस मुनि अति सोहे, बोले दस मुनि अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, कर माला धारी, ओम हरे 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 महादेव।
देवादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडल सत्य सुने धनिता भोले त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के मारे ये तीनों हैगा ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा के बारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े बगीचाला बोले भाग्य पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्त प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाज हरे रागे दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहार सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावन्दनं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे